नीट 2025 में एग्जैक्टली 7 महीने बचे हैं. बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई प्रॉमिस मैं तुमको एकदम डिटेल स्ट्रैटेजी दे दूंगी. इवन इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो ना, यू कैन डेफिनेटली क्लियर दिस एग्जाम. फिजिक्स कैसे, केमिस्ट्री कैसे, बायो कैसे, कौन सी किताबें, कितने घंटे, हर चीज मैं बता दूंगी. बट द क्वेश्चन इज, क्या तुम करोगे? तुम लोग खुद नहीं थके हो क्या? अक्टूबर आ गया है बेटा, अक्टूबर. जब तुमने इस एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करी होगी ना, जहां तक मुझे लगता है यू वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, तो फिर बीच में उस सपने के वो फोन, वो प्रोक्रेस्टिनेशन, आधे लोग तो फोन भी यूज नहीं करते. कल से पक्का, कल से पक्का, कोई किसी के प्यार में डूबा हुआ है. यार मूव ऑन. यू वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर. डू यू रियलाइज दैट? एग्जैक्टली 7 महीने बचे हैं आपके पास. एक बार सिलेबस सामने लिख के देखा है तुम्हारा कितना हुआ है? यार कंसिडर मी लाइक एन एल्डर सिस्टर. एंड यहाँ पे ये मत मानना कि मैं तुम लोगों को कोई रफ टॉक दे रही हूँ. मेरी कुछ चीज़ें बुरी लग जाए, आई एम लिटरली सॉरी, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग मेरे को अपनी असली बहन की तरह ना मान पाए, लेकिन दिस इज द रियलिटी चेक. अगर ऐसे ही करते रहे तुम लोग क्रैक नहीं कर पाओगे. एंड ट्रस्ट मी, तुमने पता नहीं कितनी मोटिवेशनल वीडियोस ऑलरेडी देख ली होंगी. हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड एवरी टाइम. कुछ हो रहा है, सिर्फ तुमको खुद से करना पड़ेगा. इन चीजों का कोई इलाज नहीं होता. मेरी एमबीबीएस खत्म हो गई है, हमको भी बहुत बार लो फील होता है. मैं भी इतनी वीडियोस देख चुकी हूं कि कुछ ऐसा होगा क्या. नहीं, खुद की हेल्प एट द एंड ऑफ द डे खुद ही करनी पड़ती है. एक बार खुद को इमेजिन करके देखो एज अ डॉक्टर. डू यू थिंक यू डिजर्व इट? तुमको ये एग्जाम क्लियर करना था ना, और तुमको पता भी है तुम कर सकते हो, बट नहीं कर पाओगे ना, तो ये जो फीलिंग होगी ना, दैट विल किल यू. जब वो रिग्रेट वाली फीलिंग होती है ना कि शिट यार, मैं इस चीज को कर सकता था या कर सकती थी, लेकिन उसके बावजूद हमने नहीं किया. क्यों? क्योंकि वो टेम्पररी डोपामिन, जस्ट बिकॉज मेरे को रील स्क्रॉल करना वो है, या फिर मुझे कल से पक्का शुरू करना है. यार ट्रस्ट मी, कोई ऐसी सिंगल टेक्निक या फिर कुछ ऐसा नहीं है जो तुमको हेल्प कर पाएगा. जिस दिन ये रियलिटी चेक दिमाग में लग जाएगा, उस दिन तुम अपना काम करना शुरू कर दोगे. उस दिन तुम ये वीडियो शायद देखना बंद कर दोगे कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम, बिकॉज इट इज़ अ मिथ. मैंने इतनी सेल्फ हेल्प बुक्स सब कुछ पढ़ी है, किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है. मैं बोल रही हूँ तुम लोगों को कुछ चीज़ें जो प्रैक्टिकल मैं बता सकती हूँ अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे. जब भी तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, सबसे पहली चीज़, अभी मैं तुमको एक बात बोलती हूँ. जैसे ही ये वीडियो बंद होगी, तुम्हारी जर्नी आज से, अभी से शुरू हो जानी चाहिए. हर बार क्या होता है, यू वॉच अ वीडियो एंड तुम्हारा ऐसे होता है कल से मुझे पक्का शुरू करना है. नहीं, आई वॉन्ट यू टू चेंज दैट विद मी टूडे, राइट नाउ. ये वीडियो खत्म होते ही सबसे पहले जस्ट अपने आप को एक रिवॉर्ड सोच लो, खाने की टर्म्स में, या फिर 15 मिनट कुछ किसी से बात करने के लिए, या 15 मिनट फ़ोन चलाने के लिए. जो रिवॉर्ड तुमको सोचना है उसको पेपर पे लिख के सामने लगाओ. फोन वोन सब कुछ दूर रख दो. अगले 3 घंटे के लिए एक टॉपिक डिसाइड करो और 3 घंटे पढ़ना इस वीडियो को खत्म करते ही. एंड उसके बाद जो इस वीडियो में मैं आगे प्लान बताऊंगी ना, वो प्लान बनाने बाकी बैठना. पहले ये 3 घंटे का टॉपिक करके देखना, यू विल गेट द मोटिवेशन. मन नहीं कर रहा, एक 10 मिनट का रूल बना लो. मैं हर रोज सुबह 5 बजे उठती हूँ. तुमको विश्वास नहीं होता, मैं तुमको हर रोज मैसेज भी कर दिया करूंगी टेलीग्राम के ऊपर, बट ट्रस्ट मी, मैं 5 बजे उठती हूँ. और जिस दिन भी मेरा मन नहीं करता ना, मेरे पास एक सीधा सा रूल होता है, मैं 5:10 तक जागती हूँ. मैं अपने आप को ये बोलती हूँ कि ठीक है, तेरा मन नहीं कर रहा तो एक काम कर, तू 5:10 तक जागी रहे. 5:11 पे भी सोने का मन करेगा ना, फिर तो सो जाना. एंड मोस्ट केसेस के अंदर क्या होता है ना, उसके बाद मेरा मन ही नहीं करता. उसके बाद हम ऑटोमेटिकली उस लूप में जा चुके होते हैं. प्लीज़ खुद को फोर्स करके काम करना पड़ेगा. तुमको अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा. ये दिमाग तुम्हारी बॉडी को कैसे कंट्रोल कर सकता है यार, तुम एक बार सोच के देखो. ये सपने हाथ से ना निकल जाए. 25 लाख बच्चे उस एग्जाम को देने के लिए बैठ रहे हैं. आप अपनी एक 100 बच्चों की जो तुम्हारी छोटी सी स्कूल की क्लास होती थी ना, उसमें ही जो 4-5 टॉपर होते थे, उनको ही सोच के देखो वो इस टाइम पे कितना पढ़ रहे होंगे. क्या तुम उतना पढ़ रहे हो? फिर तुम्हारे एग्जाम में नंबर नहीं बढ़ते, तुम्हारा रैंक नहीं आता, तुम पता है क्या कहते हो? ओ आई ट्राइड. यू ट्राइड फॉर लिटरल 10 days. डिड यू ट्राई फॉर 2 months? डिड यू ट्राई फॉर 3 months? अरे कोशिश तो करो. नंबर नहीं बढ़ रहे,
और कोशिश कर, अगली बार फिर कोशिश कर। एक्शन जब लोगे ना तब मोटिवेशन आएगी, वाइस वर्सा इज टेम्पररी। मैंने यहाँ पे बोल दिया, अभी तुमको बहुत फील गुड हो रहा होगा, लेकिन उसके बाद फिर वही सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। जो मैंने यहाँ कहा है ना, ये 3 घंटा एक बार काम करके, एक बार करके तो देख, एक बार पॉजिटिव लूप में चले गए ना, और ये फोन भाई साहब दे दो भाई, बर्बाद करेगा ये फोन तुमको। तुम एक बार खुद से डिसाइड कर लो 2 कंडीशन, या तो नीट में सिलेक्शन, ठीक है, वर्सेस नीट में नो सिलेक्शन। अब नीट में सिलेक्शन चाहिए तो सीधी सी बात है, पेरेंट्स को जाके बताना पड़ेगा कि दिस फोन इज डिस्ट्रैक्टिंग मी, प्लीज टेक इट। मेरे को सिर्फ क्लास लगाने के टाइम पे अपनी सुपरविजन के अंदर दिया करो, क्योंकि यू आर अ स्मॉल किड। खुद के ऊपर चीजें कंट्रोल नहीं होती, हमारी ही कंट्रोल नहीं होती, हम ही स्क्रॉल करते रह जाते हैं, तो तुम कैसे कंट्रोल कर पाओगे? इसीलिए पेरेंट्स को बता दोगे, वो आके तुमको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। और ऐसा होगा बहुत बार, बीच बीच में बहुत मन करेगा, पेरेंट्स को गाली देने का मन करेगा, यार आज मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, आधा घंटा दे दो। पेरेंट्स नहीं देंगे, बट दैट इज बेस्ट फॉर यू, करना ही पड़ेगा। तुम चूज कर लो कि वो पेरेंट्स जो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, वो जो बुरा लगेगा, वो तुमको चूज करना है, या फिर तुमको नीट में सिलेक्शन ना लेना चूज करना है। पेरेंट्स का वो बर्डन सहन कर लिया तो हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं, मैं फिर बोल रही हूं, खुद से तुमको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। बैठ के अब पूरा प्लान बनाते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड 3-4 years बैक टू माई रियल ब्रदर व्हेन ही वाज ऑलमोस्ट नवंबर के आसपास। उसका जेई मेंस आ रहा था, उसकी हालत बिल्कुल खराब थी। एग्जैक्ट वही सेम चीज, तुम सेम मेरे लिए वही छोटे भाई छोटे बहन हो। सबसे पहली चीज, सारे के सारे चैप्टर्स के नाम लिख लो और अपने सामने ना टेबल के चिपका लो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर टाइम धक धक होनी चाहिए कि 7 महीने में ये मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और ये 7 महीने में एक एक बार खत्म नहीं करने। अगर मिड फेब तक, मैक्स बोल रही हूं, एक बार सिलेबस खत्म नहीं हुआ, तुम खत्म हो। मैं बोल रही हूं तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। सारे चैप्टर लगाओ, इजीएस्ट से स्टार्ट करो, और अभी से प्लान बना के मत बैठ जाना यहां तक मुझे ये खत्म करना है। अरे आई एम रिक्वेस्टिंग यू, इस साल एटलीस्ट, अगले 7 महीने एटलीस्ट अपनी जिंदगी से वो अश्योरेंस, परफेक्शन उम्मीद करना बंद कर दो। इस एग्जाम में किसी को जो रैंक 1 आएगा ना, उसको अभी तक नहीं पता कि उसका सिलेक्शन होगा कि भी नहीं होगा। इसीलिए इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय डर लगेगा, ओवर थिंकिंग होगी, दिमाग खराब होगा, सब कुछ लेना पड़ेगा। परफेक्ट लाइफ नहीं होगी कि एवरी डे यू आर वेकिंग एंड देन एवरी डे यू आर मोटिवेटेड, यू आर वर्किंग हार्ड। नो, यू नीड टू फोर्स योरसेल्फ, यू नीड टू वर्क हार्ड, ठीक है। सो सबसे पहले सारे के सारे चैप्टर्स प्लान कर लिए। एक ईजीएस्ट चैप्टर से हम सब सब्जेक्ट्स को शुरू करेंगे। अब इससे पहले कि मैं बताऊं सब्जेक्ट वाइज डे कैसे प्लान करना है हर रोज का, उसके बारे में बताती हूँ। क्लासेस तुमको लगानी है, सेल्फ स्टडी तुमको करनी है। कोई बहुत ज्यादा टाइम तुमको फिक्स करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मिनिमम टू स्टार्ट विद, इफ यू आर 0 तो 2 घंटे तो हर सब्जेक्ट होने चाहिए। और ये 1-1.5-2 महीने के अंदर अंदर 3 hours पर सब्जेक्ट हो जाना चाहिए सेल्फ स्टडी, दिसंबर के एंड तक। तब जाके सिलेक्शन की उम्मीद कर पाना। एक रफ टाइम बोल रही हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और अब क्या करेंगे, मैक्सिमम लोग सीधा 3 घंटे से शुरू करेंगे। नहीं, उन्होंने बोला कि दिसंबर में 3 घंटा करना, हम अभी से। तुम लोग ना एकदम से तो ओवरजोश दिखाते हो और अगले दिन खत्म। सो प्लीज डू नॉट डू दैट, इट्स अ मैराथन। 7 महीने भी बहुत होते हैं, 7 महीने भी एकदम जोश नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्लासेस लगानी है और अपनी सेल्फ स्टडी अप्रॉक्सीमेटली करनी है। संडेज को सारा रिवाइज करना है, संडे को कुछ भी नया काम नहीं करना, टेस्ट देना, सब कुछ रिवाइज करना। बस जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे, पता नहीं तुम लोग इस चीज को समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे, लेकिन मेरा एक सीधा सा थ्योरी है, अगर सिलेक्शन चाहिए, स्टडी फॉर लास्ट मंथ। 10 चैप्टर है ना तुम्हारे, अगर 8 भी तुमने ढंग से कर लिए। मुझे आज भी याद है, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट अपना मैं दे रही थी ना, 12वीं क्लास में मैं थी, उस टाइम पे जनवरी के अंदर मुझे कुछ चैप्टर्स करने थे ऑर्गेनिक के। एंड मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि मैं ना अगले 20 दिन में पूरी ये केमिस्ट्री, पता नहीं ऑर्गेनिक क्या थी, मैं इसको खत्म कर दूंगी। और उसने मेरे को एक लाइन बोली थी, रक्षिता तू 10 दिन एक्स्ट्रा ले ले, पर जो करना ना अच्छे से करना। और मेरे को वो चीज़ अभी समझ नहीं आई, लेकिन आज समझ में आती है कि 10 चैप्टर में से अगर 8 चैप्टर मैंने ढंग से कर लिए होते और 2 छोड़ भी दिए होते ना, मान लो फेब तक तुमको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, 2 तुम्हारे रह भी गए ना, तुमको उतनी धक धक नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें ऐसे होगा चलो मेरे को 8 बहुत अच्छे से आते हैं, 2 हम संभाल लेंगे। इसीलिए जो करना अच्छे से करना और
आखिरी महीने के लिए पढ़ना। इन चीज़ों को दिमाग में रख के पूरा सब्जेक्ट वाइज प्लान अपना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, बायोलॉजी में आपको लेक्चर अटेंड करना है। जो चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, यू कैन स्किप दैट, ठीक है। लेक्चर अटेंड करते ही सिर्फ एनसीईआरटी। पता नहीं तुम मानोगे कि नहीं मानोगे, यू आर जस्ट अ रैंडम पर्सन सिटिंग। मुझे तो ना कई बार ऐसे लगता है कि मैं जो चीजें यहाँ पे बोल रही हूँ वो तुम तक कनेक्ट हो भी रही हैं कि नहीं हो रही हैं। जिस इंटेंसिटी से मैं बोल रही हूँ तुमको पता नहीं वो चीजें समझ में आ भी कि नहीं रही हैं, लेकिन मैं बोल रही हूँ प्लीज एनसीईआरटी। एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जब अपना दिसंबर तक पहुंचेंगे ना, आई विल सेंड यू ऑल द एक्स्ट्रा पॉइंट्स। लेकिन प्लीज पिक्टोरियल मेमोरी इज अ थिंग। एनसीईआरटी से ही बस पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चंस करना शुरू करो। कोई भी एक किताब, मॉड्यूल किसी इंस्टीट्यूट का, डॉक्टर अली, एमटीजी, जो किताब तुम्हारे पास है, अरिहंत, जो मार्केट में तुमने नाम सुन रखा है ना, उस किसी भी एक किताब से क्वेश्चन कर लो। आफ्टर दैट PYQs, बहुत PYQ बोलते हैं। आई कैन literally bet we have the best books of PYQ of all 3 subjects in market right now। बिल्कुल एररलेस है। पिछले 37 साल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इररेलेवेंट क्वेश्चन हमने सब हटा दिए। टॉपिक वाइज क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन के साथ, उसके अंदर हमने पूरी की पूरी ऐसे रिलेटेड थ्योरी के पॉइंट्स, एक्सप्लेनेशन। अब पास्ट ईयर क्वेश्चन, तो जो पास्ट ईयर में पेपर आया वही क्वेश्चन होंगे ना। किताबों में चेंज क्या होगा? किताबों में चेंज बस यही होगा उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे है। हमने एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन की डिटेल में दे रखी है, रिलेटेड थ्योरी, निमोनिक्स, और जहां तुम गलतियां कर सकते हो, क्वेश्चन पॉइंट, हर चीजें वहां पर डाल रखी है, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तीनों सब्जेक्ट के लिए है, सिर्फ बायो के लिए नहीं, केमिस्ट्री की भी है, फिजिक्स की भी है, तीनों सब्जेक्ट्स है। मैंने एड्यूकार्ट, हम लोगों ने मिलके ये तीनों चीजें डिजाइन की हैं, तो मेक श्योर आप पास्ट ईयर के लिए यही किताब खरीद रहे हैं। रिव्यूज भी जाके देख सकते हैं। दिस इज द बेस्ट एवर यूल गेट इन द मार्केट, ट्रस्ट मी, ठीक है। उसके बाद वापस से एनसीईआरटी रिवाइज। तो सबसे पहले लेक्चर देखा, एनसीईआरटी पढ़ी, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार, 6 बार चल चल के याद कर रहे हो, हर वर्ड को याद कर रहे हो, फिर क्वेश्चन करने बैठो। ऐसा नहीं है एक बार एनसीईआरटी करी, लगने लगा कि ओ शायद याद हो गया एंड डायरेक्टली जंपिंग टू द क्वेश्चंस। नो, दैट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योरसेल्फ। क्वेश्चंस, PYQs एंड री-रिवाइज द एनसीईआरटी। री-रिवाइज करो कि क्वेश्चंस में क्या गलतियां हमारे पास वहां पर हो रही हैं, ठीक है। एक रफ टाइम टेबल मैं बता देती हूँ। 10 यूनिट अपने पास बायो में है। 4 महीने के अंदर अपने को मोटा मोटी सिलेबस खत्म करने की कोशिश करनी है। दीज आर द टफ यूनिट्स, दीज आर मीडियम एंड दीज आर इजी। अगर तुम बिल्कुल जीरो पे हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऑन एन एवरेज 2 यूनिट हर महीने खत्म करने की कोशिश करो, यानी 15 दिन के अंदर। ये जो टफ वाली होंगी ये 20 दिन लेंगी, मीडियम वाली अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन लेंगी, और इजी वाली 7 दिन लेंगी। तो इस बेसिस पे हर यूनिट को कंप्लीट करते हुए चलो। ट्रस्ट मी, अभी भी चीजें कंट्रोल में है, हो जाएगा सिलेबस। फिजिक्स में लेक्चर देखना ही देखना। बायो में मैंने स्किप करने के लिए बोला, यहाँ पे स्किप नहीं करना, ठीक है। किसी के पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, किसी टीचर की कुछ नहीं है, अरे तुम कोई एक बहुत डिटेल्ड सा 1 शॉट होता है ना, जो 9-10 घंटे वाला, उसमें ना टीचर ने सब करा रखा होता है, उसको पार्ट्स में देख लो। उसके कमेंट सेक्शन में तुमको पता चल जाएगा कि टीचर ने कैसा पढ़ा रखा है, कैसा नहीं पढ़ा रखा है, या फिर पार्ट्स में भी टीचर्स ने पढ़ाया होता है, वहां से देख लो। हर चीज इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, तुम करने वाले तो बनो। लेक्चर, उसके बाद नोट्स। अब यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा वर्ड बार बार डाला है, री रिवाइज। हर कोई तुमको बोलेगा question practice is very important. Yes, question practice is very important, but question practice plays 40% role. The most important 60 to 70% रोल जो प्ले करते हैं वो नोट्स करते हैं। नोट्स करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो, 200 में से 150 क्वेश्चन सिर्फ नोट्स के दम पे होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन तुम वो बचे हुए 50 क्वेश्चन के लिए सीधा क्वेश्चन पे जंप कर रहे हो। पहले 150 क्वेश्चन को तो फिक्स कर लेते हैं। कितने चैप्टर ऐसे होते हैं जो सिर्फ नोट्स पढ़ के जाते हैं, टेस्ट में फिर भी अच्छा करके आ जाते हैं। तो प्लीज मेक श्योर नोट्स को बार बार रिवाइज करो यार। तुमको नोट्स टीचर ने 5 किताबें पढ़ के बनवाए हैं, उनको 5 किताबों का एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे चीजें बोल रहे हैं। तो डोंट टेक दिस लाइटली, री रिवाइज इट। फिर क्वेश्चंस, PYQ की किताब बोल दी मैंने, यही लेनी है, बंडल में लेनी है, बंडल में लो, एक एक करके इंडिविजुअल लेनी है, इंडिविजुअली अपने पास लो। उसके बाद वापस से नोट्स, किसी एक किताब से क्वेश्चंस, PYQs, वापस से नोट्स, एंड लास्ट में डोंट मेक शॉर्ट नोट्स। आई डू नॉट बिलीव इन ऑल दोज शॉर्ट नोट्स। फॉर्मूला शीट बना लो। और कब तक इसका सिलेबस कंप्लीट करना है? लेट इट बी फ्लेक्सिबल, क्योंकि फिजिक्स थोड़ी टफ होती है, हर किसी को होने दो। अपना
हर रोज सुबह एक डिसाइड कर लो, अगले एक हफ्ते तक का बस फिजिक्स में डिसाइड कर लो, थोड़ा सा हल्का सा रफ खुद से ट्रैक रखना है तो रख लो, और स्टार्ट योर डे विद द टफेस्ट एवर सब्जेक्ट। जब हम सुबह उठते हैं ना, हमारे पास विल पावर लिमिटेड होती है कि आज मैं अपने दिमाग से बस इतना ही फाइट मार पाऊंगी, तो जो सबसे मुश्किल चीज़ लगती है उसको अगर सबसे पहले कर लोगे तो वो चीज़ हो जाएगी, वरना वो रह ही जाएगी। मैक्सिमम लोग बायो से शुरू करते हैं, फिर उनकी रही जाती है, केमिस्ट्री फिजिक्स रही जाती है। तो डोंट डू दिस, जो सबसे मुश्किल लगता है सबसे पहले उससे शुरू करो। फिर आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जैसे फिजिक्स बोली सेम फिजिकल, कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसे बायोलॉजी बोली वैसे इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि जैसे ही आपने नोट्स पढ़े आप उम्मीद नहीं कर सकते आपको सारी चीज़ें याद हो गई होंगी, तो क्वेश्चन पे जंप करो। क्वेश्चन करते टाइम आपको लग रहा है कि ओ शिट ये भूल गया, नोट्स खोल के देख लो, तब अपने आप नोट्स ऑटोमेटिकली 100% याद होते जाएंगे। ये मेरे टीचर ने मेरे को बात बोली थी और तब मैंने इसको ऑर्गेनिक पे लगाया, माई ऑर्गेनिक स्टार्टेड बिकमिंग स्ट्रॉन्ग। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको नोट्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, लेकिन एक बार नोट्स आने तो चाहिए ना ढंग से, ठीक है। इसमें क्या करना है, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 महीना आपके पास हर पार्ट के लिए है। 1.5 महीना फिजिकल, 1.5 महीना ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो पहले आप 1.5 महीना अगले नवंबर मिड तक फिजिकल खत्म करने की कोशिश करो, दिसंबर एंड तक ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक में से एक चीज़, और फिर जैन मिड फेब के आसपास तक आपकी केमिस्ट्री भी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ओवरऑल आपका टारगेट ऐसा होना चाहिए कि मिड फेब तक आपकी केमिस्ट्री हो गई, जनवरी एंड तक आपकी बायो हो गई, और फेब एंड तक आप लोगों की फिजिक्स हो गई। दिस शुड बी योर टारगेट। मार्च एक सिंगल टॉपिक, एक सिंगल सब्जेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो नया तुम पहली बार उठा रहे हो, नहीं हो पाएगा। क्योंकि एटलीस्ट मार्च तुमको चाहिए होगा वापस से सारी चीज़ों को रिवाइज करने में जो अब तुम करोगे, और फिर अप्रैल में वो जो जितना भी वो मार्च में रिवाइज होगा ना उसको 2 बार रिवाइज करोगे, तब जाके दिमाग में चीज़ें बैठेंगी, तब जाके वो एग्जाम में निकल कर आएंगी, ठीक है। टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अगर टेस्ट नहीं दे रहे हो ट्रैक नहीं बन पाएगा। मैं टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दूंगी, मेरे को बता देना तुमको चाहिए तो, ठीक है। 2 दिन के अंदर मैं लॉन्च कर दूंगी, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट इवन किडिंग। जितना मुझसे कम से कम प्राइसिंग में हो पाएगी आई विल लॉन्च। लेकिन हर किसी बच्चे को टेस्ट देने हैं, अगर टेस्ट नहीं दे रहे यू आर गॉन। अब भी टेस्ट देने शुरू नहीं किए तो यू आर गॉन। टेस्ट से पहले क्या करके जाना है, नोट्स और थ्योरी रिवाइज करके जानी है, और जो स्टार मार्क क्वेश्चन होते हैं सिर्फ वो प्रैक्टिस करके जाने हैं, ठीक है। टेस्ट से 1 दिन पहले, आधे दिन पहले जब हम रिवाइज करते हैं, टेस्ट के आने के बाद आपको टेस्ट का एनालिसिस करना है। अब बहुत लोगों को यही नहीं पता होता टेस्ट का एनालिसिस कैसे होता है। नंबर 1, 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक वो होते हैं जो तुम पढ़ के ही नहीं गए थे, तो पढ़ के ही नहीं गए थे तो बेटा उस टॉपिक को पढ़ लेना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं पढ़ा भी था, पढ़ने के बावजूद भी वो क्वेश्चन गलत हो गया, इसका मतलब वो टॉपिक तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा। और तीसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो सिली मिस्टेक की वजह से होते हैं। तो सिली मिस्टेक थोड़ा दिमाग के ऊपर बार बार प्रेशर डाल के और धीरे 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 अपने आप इंप्रूव हो जाएंगे। और कोई क्वेश्चन अच्छा लगे तो अपने नोट्स में टेस्ट से इंक्लूड कर लेना। अब काम करना शुरू करोगे, बैकलॉग बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, 100% बनेगा। एक अलग से लिस्ट बनाते जाना, और जो टेस्ट सीरीज के हिसाब से तुम्हारा टारगेट है उसी को सॉलिड अपना टारगेट सेट करके उसी को बस फॉलो करते जाना, सिंपल, ठीक है। और वो अपनी बैकलॉग जो बनते जाए, कभी भी ना एक टेस्ट में 8 चैप्टर आने होते हैं ना, 8 के 8 प्रिपेयर नहीं हो पाते, 6, 5 इतने ही प्रिपेयर हो पाते हैं। लेकिन फिर वही चीज़ याद रखना, 5 और 6 जो करके जाओ वो ढंग से करके जाना। 1 या 2 जो रह जाएगा ना उसको अलग से एक लिस्ट बना लो, और जब भी टाइम मिले या फिर जब सिलेबस एक बार खत्म हो जाए उसके बाद कर लेना। खुद की एक OMR बुक बनाओ, ऐसे अपनी एक नोटबुक ले लो, मान लो 100 क्वेश्चन तुमको प्रैक्टिस करने हैं। हर बार जब भी प्रैक्टिस करो 1 to 100 यहाँ काउंटिंग डाली, और एज अ टेस्ट अपने आप को इमेजिन करो, और परसेंटेज अपने आप को अलॉट करो। और याद रखना मेरी बात बेटा जी, ठीक है, किसी का ग्राफ ऐसे होगा, किसी का ग्राफ ऐसे होगा, किसी का ग्राफ ऐसे कभी नहीं होता है। आप आज इतना काम कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा कि हर रोज़ आप इसी कंसिस्टेंसी के साथ लगे हो। ये ऐसा ग्राफ मिलेगा, इसका एवरेज वही मिडल में आ जाएगा। इसीलिए किसी दिन ज़्यादा होगा, किसी दिन कम होगा। आज से एक चीज़ को ठान लो, आज से नीट के एग्ज़ाम तक जो भी चीज़ करना ना, वो ये इमेजिन करके करना कि तुम्हारे पापा या तुम्हारी मम्मा यहाँ खड़े होके तुमको देख रहे हैं। क्या वो जो ये चीज़ देख रहे हैं वो अगर ये देखेंगे खुश होंगे या दुखी होंगे?
यू विल गेट योर आंसर्स, क्या तुम लाइफ में सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो। बाकी तुम्हारी मर्जी, टफ लगेगा, इरिटेशन होगी, बहुत बार पेरेंट्स पे गुस्सा आएगा, लेकिन सिलेक्शन चाहिए तो करना पड़ेगा। और पता नहीं ये चीज़ तुम कितनी इंटेंसिटी के साथ समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, लेकिन अगर तुम अपने आप के लिए 7 महीने मेहनत नहीं कर पा रहे तो मुझे नहीं लगता तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। बहुत दम लगेगा, मैं मजाक नहीं कर रही। इफ़ यू आर ज़ीरो ना, बहुत दम लगेगा, लेकिन जो बोल दिया ना वो फॉलो कर लिया, हो जाएगा। यार मत छोड़ो यार, मुझे पता है तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ढीले पड़ गए होंगे, प्रॉब्लम हो गई होगी, बीमार, ये वो, पर यार मत छोड़ो यार, आए हैं लेके जाएंगे, मत छोड़ना प्लीज़ प्लीज़। कोई तुमको एक्सटर्नली मोटिवेट नहीं कर सकता है, ओनली यू कैन हेल्प योरसेल्फ।